जम्मू कश्मीर की बात करते चले तो जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के चुनाव को लेकर हर एक पार्टी की तरफ से तैयारियां जो है वो जोरों शोर से इस वक्त जो है वो चल रही हैं। वही भाजपा के जो सीनियर लीडरशिप है सेंटर से जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कैंपेनिंग को जो है वो काफी ज्यादा तवज्जो जो है इस समय दिया जा रहा है और इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बातचीत में सीधा दिल्ली से जम्मू यहां पर विजिट करने के लिए पहुंचे हुए हैं फहीम सैफी जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं बीजेपी के और इसके साथ साथ इलेक्शन के जो मिनॉरिटी मोर्चा है उसके इंचार्ज भी हैं और फिलहाल जम्मू के अंदर ये विजिट कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ इनका कहना है लोकसभा के चुनाव को लेकर और किस तरीके की स्ट्रैटेजी और प्लान्स फिलहाल बीजेपी की तरफ से बनाए जा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएन के स्टार मीडिया न्यूज पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोनी जी, और आपकी जेएन की न्यूज का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं जी। कन्वर्सेशन की शुरुआत यहां से करेंगे। अभी आपका विजिट फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, पीछे भी आपने विजिट किया, उधमपुर में आप गए और कई सारी जगहों पर आप जा रहे हैं। किस तरीके का फिलहाल रिस्पांस जम्मू के लोगों की तरफ से आपको मिल रहा है? बिकॉज आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जम्मू में आप पहुंचे हैं, किस तरीके का लोगों का रुझान भाजपा की तरफ, भाजपा को लेकर जब भाजपा की तरफ नजर आ रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग मुझे 3 साल हो गए जम्मू कश्मीर का प्रभारी बने हुए जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री जेपी नड्डा जी और हमारे माइनॉरिटी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्दीकी साहब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने मेरे को इधर आने का मौका दिया, मुझे जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया जी। ये विजिट आज शुरू नहीं हुई है, ये अवाम को, हम लगभग पिछले 3 साल से अवाम के बीच में है। ये विपक्षी पार्टियों को लग रहा होगा कि हम आ जा रहे हैं, पर जिस टाइम से हम प्रभारी बनाया गया हमें इधर से, पिछले 3 साल से हम इधर के अवाम के बीच में हैं। उनकी जो भी समस्या थी उन्हें दूर करा है और डोर टू डोर हम पिछले 3 साल से जा रहे हैं। अब मैं लेटेस्ट अभी आपको बात करूं, जो मेरा इस टाइम विजिट हुआ है, अभी हम डोडा लोकसभा डिस्ट्रिक्ट गए थे, उधर करीब 5-6 दिन में उधर ही रहा। कल रात को इधर आया वापसी जम्मू। उधर की अवाम मोदी जी का पलके बिछा के इंतजार कर रही है। मेरे को पूरी उम्मीद है जम्मू कश्मीर की आवाम से, आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। इधर की आवाम, जो इधर की लोकल पार्टी है, चाहे वो महबूबा हो या फारूक अब्दुल्ला हो या कांग्रेस गवर्नमेंट है, अपना पार्टी है, जितनी भी इधर लोकल पार्टी है, उन सबसे तंग आ चुकी है, बहुत परेशान है आवाम। उन्हें सिर्फ इस टाइम एक ही विकल्प नजर आ रहा है और वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं आज हिंदुस्तान में, वो इधर की आवाम तक उसका सीधा सीधा लाभ पहुंचा है। इसलिए मेरे को पूरी उम्मीद है इधर की आवाम से, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बारी सरकार बनने जा रही है, एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। जी जी, आप माइनॉरिटी मोर्चा को हेड करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा माइनॉरिटीज के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके की प्लानिंग जो है फिलहाल चल रही है इस लोकसभा चुनाव को लेकर, या क्या उम्मीद माइनॉरिटीज रखे इस लोकसभा के चुनाव को लेकर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपनी स्पीच में एक बात बोली, उन्होंने, उनके लिए कोई धर्म विशेष नहीं है। वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि 140 करोड़ जो जनता है हिंदुस्तान की, वो सब मेरे लिए बराबर है और वो मेरा परिवार है। इन 140 करोड़ जनता ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया, इस कुर्सी पे बिठाया है। उनकी निगाह में कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई सिख नहीं है। उनके लिए सब उनके परिवार का हिस्सा है। और इतनी योजनाएं मुसलमानों के लिए, अगर आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, इतनी योजनाएं मुसलमानों के लिए निकाली हुई है सरकार ने। पढ़ाई के माध्यम से ट्यूशन तक के लिए सरकार लोन दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट को ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई के लिए लोन दे रही है। आपके बच्चे को अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए बाहर विदेश भेजना है, उसके लिए सरकार फंड दे रही है आपको। जैसे अगर आप मुसलमानों की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, पहले गवर्नमेंट जो थी उन्होंने सिर्फ मुसलमानों का यूज करा, और ये मेरी जो डोर टू डोर हम कैंपेन कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, उधर की आवाम खुद ये कह रही है कि पहले सिर्फ हमारा यूज हुआ है, विकास जो हुआ है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हो रहा है। आज मुसलमान एक रोटी खाना कम पसंद कर रहा है कि एक रोटी कम खा लेंगे हम, पर बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, वो अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से बोलते हैं कि आप लोग
किस उसमें पड़े रहे इतने सालों? किस पार्टी का समर्थन करा आपने? अगर कांग्रेस या ये लोकल पार्टी इतनी हमदर्द होती मुसलमान की, तो आज ये कंडीशन नहीं होती जो जम्मू कश्मीर मुसलमानों की है जी। हिंदुस्तान का क्या, पूरी दुनिया का जन्नत बोला जाता है जम्मू कश्मीर को। बिल्कुल, कोई शक नहीं। पर 2014 से पहले जम्मू कश्मीर की कैसी कंडीशन थी? मैं जब आता था मेरे को लोग बोलते थे कि इधर 6 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, हमारे आर्मी पे पत्थर फेंके जाते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसी की मजाल नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि आर्मी को पत्थर फेंकने की तो बहुत दूर की बात है, कोई बेड एलिमेंट्स आर्मी की तरफ निगाह भी उठा के देख ले। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य करे हैं उससे जनता संतुष्ट है, और प्रधानमंत्री जी के ऊपर तीसरी बारी जम्मू कश्मीर की जनता पूरा विश्वास जता रही है, और मेरे को पूरी उम्मीद है एक ऐतिहासिक जीत होने जाएगी जम्मू कश्मीर की। और मुसलमानों के लिए इतनी योजनाएं हैं। अभी जो पिछली गवर्नमेंट थी हमारी, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई थी, बिना जेंट्स के हमारी माँ बहनें हज पे नहीं जा सकती थी, किसी न किसी एक जेंट्स की जरूरत पड़ती थी, महरम के बिना नहीं जा सकती थी। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में संभव हो पाया। उन्होंने पॉलिसी खत्म करी, और आज हमारे घर से हमारी माँ है या मेरी बहन है, वो अकेले भी जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो हज पे एक रकम लगती है, एक पैसा लगता है। बहुत सी हमारी माँ बहन ऐसी हैं जिनका ना बेटा है ना पति है, वो कैसे जा उनकी इच्छा होती थी वो कैसे जा पाए, वो बेचारी जा ही नहीं पाती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे मैंने बोला ना, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो उन्होंने नारा दिया है ना, ये बिल्कुल वो सोच समझ के नारा देते हैं। जो भी वो लफ्ज अगर अपनी जबान से निकालते हैं वो हर चीज को सोच समझ के बोलते हैं। इसीलिए उन्होंने हर चीज महिलाओं के लिए बराबर की साथ भागीदारी करी उसमें, और कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा लाभ हिंदुस्तान के अवाम को पहुंचता है जो भी वो योजना निकालता है। जी जी, एक लास्ट सवाल लेंगे, उसके बाद हम कन्वर्सेशन को खत्म करेंगे। भाजपा के बड़े दो नाम, बड़े दिग्गज हम कहें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा, दो बड़े नाम जो है वो ग्राउंड पे हैं। हालांकि पहले भी वो एमपी के इलेक्शन लड़ चुके हैं, फिर से वही दो चेहरे रिपीट किए गए हैं। अब कहीं ना कहीं बात करें मैदान में, गुलाम नबी आजाद जैसा बड़ा चेहरा, चौधरी लाल सिंह, रमन बल्ला और कई ऐसे बड़े बड़े नाम है, क्या लगता है कितना घमासान जो है वो होने वाला है? क्या उम्मीद रखते हैं आप फिलहाल इसको लेकर? मैं अगर आपको चौधरी लाल सिंह की बात करूं, मैं इनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, मैं जब दौरे पे था जी, और इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो एक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि मोदी ने क्या करा है, मोदी ने ये नहीं करा, वो नहीं करा। इन्हें इतनी तमीज नहीं है, ये खाली मोदी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आज ये जिस सीट पे बैठे हुए हैं वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंदुस्तान को। कम से कम इन्हें, प्रदेश अध्यक्ष हैं इधर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के, कम से कम इन्हें इतनी तमीज होनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के लिए किस लफ्जों का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस इंसान को यही नहीं पता कि हमें क्या लैंग्वेज, कहाँ किस लैंग्वेज में बात करनी है, वो कैंडिडेट कैसे जीत पाएगा। लाल सिंह जी की बात करूं मैं, ये पहले भी 3 बारी पार्टियां बदल चुके हैं। जिनका अपने घर का ठिकाना नहीं है वो जनता का क्या विकास करेंगे। इन लोगों का वो है मकसद, जहां देखी तवा परात वहां बिता दी सारी रात। आज इन्हें लग रहा है कि कांग्रेस के माध्यम से मैं जीत जाऊंगा, पर ये आपको मैं जानकारी में देना चाह रहा हूं, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की लोकसभा में 4 दिन रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफा मुकाबला हो रहा है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एक ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। जो पिछली बार वो 2.5-3 लाख वोटों से जीते थे, ये अब के मार्जिन और बहुत बड़ा होने जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी कहीं ना कहीं कुछ और ही नजर आ रही है इस वक्त। नहीं, मैं खुद ग्राउंड पे हो गया हूं ना, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। मैं एक एक लोगों से मिला हूं, पर्सनली जा के मिला हूं। सबका सिर्फ एक ही नारा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को सबों ने मिलके तीसरी बारी प्रधानमंत्री बनाना है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मेरे अच्छे मित्र हैं, भाई हमारे बड़े, उनसे ही मेरी मुलाकात हुई, करीब 15-20 मिनट हमारी बात हुई उधर। उन्हें भी पूरा आश्वासन है कि जम्मू कश्मीर की आवाम, उनकी सीट तो छोड़ दो आप, उन्हें तो निश्चिंत है वो जीते हुए। वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम पूरी 5 की 5 सीट, ये एक इतिहास बनेगा
जो जम्मू कश्मीर के अवाम पांचों के पांचों सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत में फहीम सैफी जी थे। दिल्ली से फिलहाल जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और माइनॉरिटी के इंचार्ज हैं इलेक्शन के, इसके साथ साथ नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं बीजेपी के। और साफ तौर पर इनका ये कहना है फिलहाल कि जम्मू के कई सारे इलाकों में ये विजिट कर चुके हैं और जम्मू की लोकसभा की 5 सीटों पर जो है भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नजर आएंगे। फिलहाल समय क्या कहता है वो तो आम जनता के हाथ में है, जहां आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। और आज की इस कन्वर्सेशन को लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नमस्कार।